हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम द्वारा सीजीपीएससी 2024 को टारगेट में लेकर भारत और छत्तीसगढ़ दोनों के एमसीक्यू सीरीज जो होती है चला रही है, जिसमें आज छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास का चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास जो होती है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। साथ ही साथ भारत के इतिहास, भूगोल, संविधान, छत्तीसगढ़ के भूगोल, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति से संबंधित सभी एमसीक्यू वीडियो जो होती है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आप लोग उसे नहीं देखे होंगे तो जो होती ज़रूर जाकर देखिएगा। अगर बेहतर लगे तो जो होती लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आज के सेशन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए विभिन्न कार्यक्रमों को उनकी कालक्रम के अनुसार जो होती है जमाना है। कौन सा घटना जो है वो पहली घटित हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। रायपुर में स्वदेशी प्रचार हेतु जो है प्रभुलाल काबरा व रत्नाकर झा का द्वारा जो है जुलूस का आयोजन किया गया। रायपुर के गांधी चौक में मद्यपान निषेध कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया। तीसरा है, रायपुर के रामा भाठा मैदान में अंजुमन बेगम के नेतृत्व में महिलाओं के द्वारा जो खादी वस्त्रों की जो है प्रदर्शनी का जो है वो आयोजन किया गया। और चौथा है, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। चलिए बताइए। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो सबसे पहले घटना हुई थी रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, ये पहला हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था रायपुर के गांधी चौक में मद्यपान का निषेध, ये दूसरे कार्यक्रम हुआ था। ठीक है, और उसके बाद हुआ था हमारा, देखिए आंसर क्या होगा, चार, फिर आएगा 2। 4 और 2 किस में है, 4 2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखिए, 2 1 या 2 भी अगर आपको याद रहेगा ना तो भी आपके क्वेश्चन जो होती है 100% करेक्ट सही बनेंगे। तो आपको जो होती है अच्छे मेहनत और लगन के साथ पढ़ना है, क्योंकि 9 फरवरी आने में कुछ ही दिन बचा है। ऐसे में इस समय में ना ज़्यादा आप लोग सोर्स मत ढूंढिए, जितना आप पढ़े हैं उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। निश्चित ही आप लोगों का प्री सिलेक्शन होगा। बाकी मेंस के लिए तो हमारी टीम बैठी ही है। आप लोग जो होती है मेंस की क्लास जो होती है हमारे विद्यार्थी कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान धमतरी में हुए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को बताना है। पहला दिया है, जुलाई 1921 में धमतरी में छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। दूसरा दिया हुआ है, फरवरी 1921 में बाजीराव कृदंत के निवास स्थान पर राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई थी। तीसरा दिया है, अगस्त 1921 में नारायण राम मेघावाले ने अपने मकान में खादी आश्रम की जो होती है वो स्थापना की थी। दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं कि जुलाई 1921 में जो है धमतरी में छोटेलाल श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। फरवरी 1921 में बाजीराव कृदंत ने जो होती है निवास स्थान पर जो होती है वो राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की थी, ये भी सही है। अगस्त 1921 में नारायण राम मेघावाला ने खादी आश्रम की स्थापना की थी, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो इसका जो होती सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे लेवल तक क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो होते प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हमारी टीम जो होती है लगातार मेहनत कर रही है आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए। तो आपका भी जो होती जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग जो होते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जिससे जो होती है हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झंडा सत्याग्रह के संबंध में निम्न में से कौन से कथन जो है सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। 31 मार्च 1923 को बिलासपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया गया। दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ से लगभग 10 स्वयंसेवकों का जो जत्था है नागपुर इस सत्याग्रह में भाग लेने गया था। अगला है, इस स्वयंसेवक जत्थे का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। चलिए बताइए कौन सा आंसर जो है वो आपका सही हो सकता है। चलिए देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 31 मार्च 1923 को जो है बिलासपुर के टाउन हॉल में झंडा सत्याग्रह हुआ था, जिसमें जो होती है झंडा फहराया गया था। सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले जो होती है वो हुआ था नागपुर फिर जबलपुर में। ठीक है, तो ये सही है। धमतरी में जो होती है लगभग 100 स्वयंसेवकों का जत्था जो होती है नागपुर के सत्याग्रह के लिए रवाना हुआ था, बिल्कुल सही है। जब धमतरी वाले जो होती है वो नागपुर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रायपुर रेलवे स्टेशन पर जो है वो सभी सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। तब जो होते वो लोग जो है सुंदरलाल शर्मा के पास गए कि बोले कि कैसे हम जो होती है वो नागपुर के अधिवेशन में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने जा सकते हैं। तब सुंदरलाल शर्मा जी ने कहा था कि आप लोग जो है पैदल डोंगरगढ़ जाइए, डोंगरगढ़ में इतनी पुलिस चौकसी नहीं रहती है,
तो आप लोग वहाँ से जो है नागपुर जा सकते हैं। तब जो है स्वयं सेवकों ने जो होती है अपने वहाँ से डोंगरगढ़ से जो होती है ट्रेन पकड़कर सीधे रायपुर के लिए रवाना हुए थे। स्वयंसेवकों के जत्थे का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा ने नहीं किया था, क्योंकि इसमें जो होती किसी भी नेतृत्व की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तो ये कथन गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत का संबंध रक्सेल राजपूत वंश से रहा है? सरगुजा का, उदयपुर का, कोरिया का, जसपुर का? कौन सा ऑप्शन जो है सही है आप लोगों को बताना है। ठीक, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। सरगुजा और उदयपुर इन दोनों का जो होती है जो राजवंश था ना, ये जो था रक्सेल राजवंश था। ठीक है, तो इसका जो होती है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 और 2। बाकी जसपुर, कोरिया, इसमें कौन से राजवंश थे हम आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा रियासत डोम राजाओं द्वारा जो है संचालित थी? सरगुजा का, कोरिया का, जसपुर का या फिर उदयपुर का? चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर है जसपुर में जो थी वो डोंग राजा का जो होती है वो उसके द्वारा शासन संचालित किया जाता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तमोरा जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है ये आप लोगों को बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं। सितंबर 1930 को भगवती प्रसाद मिश्र सत्याग्रहों का जो होती एक दल लेकर जो होती तमोरा ग्राम की ओर निकले। बिल्कुल सही है, तमोरा ग्राम की ओर जो है निकले थे। 9 सितंबर 1930 को यति यतनलाल और शंकरराव गनौद वाले को जो है वनोपज ले जाने के अपराध में जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भी बिल्कुल सही है, 1 और 2 तो सही हो गया। ठीक, यति यतनलाल और शंकरराव गनौद वाले को गिरफ्तार करने के बाद जो होते अद्वैत गिरी गोस्वामी को आंदोलन करने जो होती है वो विधायक जो होती है अधिनायक जो होते चुना गया था। ये गलत है। जबकि यतनलाल और शंकरराव गनौद वाले की गिरफ्तारी के पश्चात जो है वो अरिमर्दन गिरी को जो है वो जो होती अधिनायक चुना गया था। ठीक है, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी ए पी दुबे द्वारा जो है आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व अरिमर्दन गिरी को जो है प्रलोभन देकर जो है उन्हें सत्याग्रह के पीछे हटाने का प्रयास किया गया। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यति यतनलाल और शंकरराव गनौत वाले की जब गिरफ्तारी हुई थी तब उसके बाद अलिमर्दान गिरी को जो है वो जो होती है नेतृत्व प्रदान किया गया था। जबकि जो एसपी दुबे है ना, उन्होंने अद्वैत गिरी गोस्वामी को जो है प्रलोभन देकर उन्हें आंदोलन से पीछे हटने का सलाह दिया गया था। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन जो है गलत है, आप लोग कन्फ्यूजन ना होइएगा। अद्वैत गिरी को जो होती है एपी दुबे ने जो होती है प्रलोभन दिया था। वही जो होती यति यतनलाल और शंकरराव गहलोत वाले की गिरफ्तारी के पश्चात अरिमर्दन गिरी को जो होती है अधिनायक नियुक्त किया गया था। तो इसके हिसाब से जो है ऑप्शन 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित रहे हैं? बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर प्यारेलाल? चलिए बताइए। तो जो स्वराज पार्टी से संबंधित जो थे ना, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव, तीनों के तीनों जो थे वो स्वराज पार्टी से संबंधित थे। तो दिए हुए ऑप्शन में से ऑप्शन ए जो होती है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन जो है बड़ा बड़ा देखकर आप घबराइएगा नहीं, जो बन रहा है उसे बनाइए। बाकी जो होती है इस लेवल पर आप लोग तैयारी करने की पूरी कोशिश कीजिए। वो जमाना गया जब वन लाइनर क्वेश्चन सीजीपीएससी पूछता था। अब कुछ ही क्वेश्चन जो होते हैं वो वन लाइनर फॉर्म में होते हैं, बाकी सभी के अधिकतर क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल ऑप्शन लेवल पर मल्टीपल ऑप्शन के जो होती है टेक्निक पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों को देखने के मिलेंगे। आप लोग 21 देख लीजिए, 22 देख लीजिए, 2023 के पीएससी के एग्जाम देख लीजिए, या फिर सीजीपीएससी द्वारा एग्जाम जो भी एग्जाम लिए गए हैं उसमें जो देख लीजिए। पुलिस अभी एसआई के अलावा सब में मल्टीपल क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो होती है इस लेवल पर जाकर जो है वो बेहतर तैयारी करें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के अंतर्गत रायपुर में स्थापित राष्ट्रीय जो विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 फरवरी 1921 को रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। इस विद्यालय की स्थापना हेतु माधवराव सप्रे जी ने जनसंपर्क कर 10,000 रुपये एकत्रित किए थे। बिल्कुल सही है। इस विद्यालय के में जो विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ
सूत कातना, कपड़ा बुनना, लोहारी और जो होती बढ़ई की कार्य रोजगार परक शिक्षा दी गई थी। बिल्कुल सही बात है। जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी उसमें जो उसका लक्ष्य था कि अपने जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें बच्चों को जो होते हैं ज्ञान देना। दूसरी जो होती है ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये जो होती है कांग्रेस का चापलूसी ना करे, कांग्रेस के संरक्षण में ना जाए या फिर कांग्रेस के भरोसे ही ना रहें, जबकि जो होते वो स्वयं का जो होती है रोजगार उत्पन्न कर पाएँ, रोजगार करें, कैसे काटना, कपड़ा बुनना, ऐसे छोटे-छोटे उद्योग स्थापित कर पाएँ। ये जो होती है जो राष्ट्रीय पंचायत था ना, राष्ट्रीय विद्यालय, उसका जो है वो लक्ष्य था, तो ये भी सही है। तीसरा देखिए इस विद्यालय के संचालक के प्रमुख जो थे वामनराव लाखे थे, बिल्कुल सही है। जब रायपुर के में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई तो उसके जो प्रमुख जो थे वो वामनराव लाखे थे। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो होती है 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो डी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना में निम्न में से किसने जो होती महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, महंत नैनदास, पंडित राजूलाल शर्मा, सीताराम साव। तो देखिए महंत नैनदास जी थे ना, इसका संबंध जो है गौरक्षा से था, गौरक्षा आंदोलन से था। इन्होंने जो होती है सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना में जो होती किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं निभाई थी। बाकी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित राजूलाल शर्मा और सीताराम साव, ये तीनों ने जो है वो सरस्वती पुस्तकालय स्थापना राजनांदगांव में इनकी अहम भूमिका रही। तो दिए हुए ऑप्शन में से 1, 2, 3, 4 इसका जो होती है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करने में किसका जो होती है योगदान रहा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, डॉक्टर पन्नालाल सिंह, बंसीलाल। चलिए बताइए दिए हुए खुद के हिसाब से आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करने में जो थे वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर या फिर डॉक्टर पन्नालाल सिंह, बंसीलाल, इन चारों का जो है महत्वपूर्ण योगदान था। तो दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी जो होती है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत, हमारी टीम की मेहनत जो है वो बेहतर लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और जो है जल्द ही हमारे विद्यार्थी कम्युनिटी के द्वारा जो है वो एडीओ एग्ज़ाम को टारगेट में लेकर एमसीक्यू सीरीज और साथ ही साथ क्लास जो है वो आप लोगों को मुहैया कराएगी। तो इस हेतु जो होती है आप लोग हम अगर एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं, सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर अन्य किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जिससे क्या होगा कि हमारे द्वारा जैसे ही वीडियो अपलोड कर किया जाएगा आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो होती है महत्वपूर्ण फैक्ट, करेंट अफेयर, डाटा, वीडियो जो होती है वहां शेयर किए जाते हैं, जहां स्थायी रूप से जो होती है स्टोर रहते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।